यूक्रेन युद्ध और चीन सागर में तनातनी से चमकी इस देश की किस्मत। साल भर में हाईटेक हथियारों की बिक्री में 150% इजाफा। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण कोरिया नई तकनीक के हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन रहा है। विश्लेषकों ने कहा कि मलेशिया द्वारा हाल ही में की गई खरीद के बाद दक्षिण कोरिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। दक्षिण कोरिया के हाईटेक और किफायती उपकरणों की क्षेत्र में मांग बढ़ी है। मलेशिया के इस रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने इस साल 2.28 अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से 18 FA-50 हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद का डील भी शामिल है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के हथियारों की बड़ी खेप खरीदने वाले देशों में फिलीपींस और इंडोनेशिया बड़े खरीदार बनकर उभरे हैं। ये दोनों देश क्रमशः दक्षिण कोरिया के कुल हथियार बिक्री का 16 और 14% हिस्सा खरीद रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2021 तक दक्षिण कोरिया ने अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को 2 अरब अमेरिकी डॉलर से थोड़े कम मूल्य के हथियार भेजे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दक्षिण कोरिया की कुल हथियारों की बिक्री 2021 में 7.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर पिछले साल 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार आपूर्ति करने का फैसला किया। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में तनातनी और उत्तर कोरिया के हॉटस्पॉट बनने से इलाके में तनाव बढ़ने से भी हथियारों की बिक्री में इजाफा हुआ है। सिंगापुर स्थित ISEAS यूसुफ इशाक संस्थान के वरिष्ठ फेलो इयान स्टोरी ने कहा कि दक्षिण कोरिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प इसलिए बना क्योंकि प्रमुख शक्तियों के विपरीत सियोल इस क्षेत्र में घरेलू हथियार उद्योगों के विकास का समर्थन करने और प्रौद्योगिक हस्तांतरण करने को तैयार था। स्टोरी ने कहा, दक्षिण कोरियाई हथियार हाईटेक हैं और पश्चिमी रक्षा उपकरणों की तुलना में सस्ते हैं। उन्होंने कहा कि सियोल की रक्षा कंपनियां दक्षिण पूर्व एशिया में हथियारों की बिक्री में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखेंगी।